अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। हम फांबड़ा टीवी के प्लेटफॉर्म से जितने भी एनालिसिस देते हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं या हकीकत के करीब तर होते हैं और जो हालात हम देख रहे होते हैं वही बयान किए जाते हैं। हम यहाँ पर किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते। हम पाकिस्तान में जो हालात व वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे होते हैं उन्हें बयान करते हैं। आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान के मुआशी हालात। इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी अबतरी अपने उरूज पर है और बल्कि मज़ीद उरूज की तरफ, पीक की तरफ जा रही है। जब पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को 5.97% पे छोड़ा था, यानी मुआशी तरक्की जो है 5.97% के हिसाब से हो रही थी। अब जबकि पाकिस्तान जो है इसके तमाम इशारे जो हैं वो नीचे आ गए हैं, बल्कि तरक्की माइनस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब अगर देखा जाए तो मैं कल की एक मीटिंग का हवाला दूंगा जो कराची में हुई, जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे और सनतकार भी मौजूद थे। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और मौजूदा हालात के हवाले से वो सही तौर पे उसका इम्पेक्ट आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है मौजूदा हालात को। सनतकारों की इस मीटिंग में मुल्की हालात की तरफ इशारा किया गया। जो सनतकारों की इस तंजीम के साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है और उन्होंने पाकिस्तान के में कहा कि दाल की कीमतें आइंदा आने वाले दिनों में 1000 रुपये किलो तक चली जाएंगी। आप मुझे बताइए कि अगर दाल की कीमतें या और कीमतें, दाल एक मिसाल है, अगर सारी कीमतें इस तरह ऊपर चली जाएंगी तो आम आदमी क्या खाएगा? पाकिस्तान में इन हालात में सिर्फ दो तबके रह जाएंगे। एक वो तबका जिसके पास बहुत कुछ है और एक वो तबका जो गरीब है, यानी जो दरमियाना तबका है, जो जमहूरियत का अमीन है, वो तबका गुर्बत की तरफ चला जाएगा। जो दरमियाना तबका होता है यही जमहूरियत की असास होता है। जब वो गुर्बत की तरफ चला जाएगा तो फिर पाकिस्तान में हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। और उन्होंने वहाँ पे कहा कि अगर मार्च तक यही हालात रहते हैं तो मार्च में हंगामे शुरू हो जाएंगे। लोग दुकानों पे हमला करेंगे, लोग गोदामों पे हमला करेंगे, लोग राहजन हो जाएंगे, लोग लूटेंगे आने जाने वालों को। तो एक कैओस की कैफियत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी अगर हालात को कंट्रोल ना किया गया। ये सारा कुछ जो है ये मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसी का नतीजा है और जो इसहाक डार है ये उसकी पॉलिसियों का नतीजा है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पे या इस क़यादत पे कोई मुल्क एतबार करने को तैयार नहीं। जब कोई एतबार नहीं करेगा तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि जिसका इसहाक डार ने कई मरतबा अपनी तकरीर में भी जिक्र किया कि जनाब मैंने बड़ा काम किया है और पाकिस्तान में 1.2 अरब डॉलर जो है वो अनकरीब कर्जा हमें मिल जाएगा, लेकिन वो कर्जा भी मुअख्खर हो गया और वो कर्जा उन्होंने नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर है उसमें वो ले गए हैं। ये एक बड़ी पेचीदा और बड़ी भयानक सूरत हाल है जो सामने आ रही है। अगर हम कहें कि हम लोगों को पकड़ लें और लोगों को मारें और लोगों को परेशान करें, लोग तो पहले ही परेशान हैं।
वहाँ पे एक और सनतकार थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि मेरी इंडस्ट्री में ने 950 मुलाजमिन निकाल दिए हैं और 350 अब रह गए हैं। बल्कि उनकी एक वीडियो वायरल है जो वो रोते हुए उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरे पास आया तो उसने कहा कि जी हमें 100 मुलाजमीन और निकालने पड़ेंगे, यानी बेरोज़गार करने पड़ेंगे। बेरोज़गारी की सूरत ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोज़गार मुहैया करती है पाकिस्तान में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई। जब वो बंद होगी तो हज़ारों नहीं लाखों मजदूर बेरोज़गार हो गए। जब डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो बेरोज़गारी आम बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है यही मुलाजमतें फराहम करता है लोगों को। गवर्नमेंट सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर नहीं है कि वो मुलाजमतें फराहम करे। फिर हुकूमत ने एक वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज रखी हुई है जिसके ऊपर बेशुमार अखराजात आ रहे हैं और हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं। महसूस होता है कि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। इन हालात में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर यही हालात रहे तो अगर पाकिस्तान में महंगाई का आलम ये रहा, बेरोज़गारी का आलम ये रहा, तो फिर वही कुछ होगा जो श्रीलंका में हुआ या अफ्रीकी मुमालिक में होता है। सो इसलिए हुकूमत को अब भी होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन का ऐलान करे, असेंबली डिसॉल्व करे और अवाम को मौका फराहम किया जाए कि वो किसको ये इख्तियार देना चाहते हैं या किस पर वो एतमाद करते हैं कि वो पाकिस्तान को चलाए और पाकिस्तान की मईशत जो है उसका पहिया चलाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।